हेलो माय बनीज, माय क्यूटीज, माय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? और हाँ, आज ये स्टोरी का लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद ये स्टोरी खत्म हो जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि बांगजी और विंग का सफ़र यही खत्म हो गया। बिल्कुल भी नहीं, वो तो आगे बढ़ता ही जाएगा। और हाँ, अगर आपको ऐसी स्टोरी ज़्यादा पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, जिसमें आप लानजान बांगजी इन दोनों को साथ में देखना चाहते हो। और किसी ने मुझे कहा था, मतलब किसी क्यूटी ने कहा था मुझे कि उन्हें एक बार सिचन को डबल रोल में दिखना है, तो ज़रूर दिखाऊंगी डबल रोल। बहुत मज़ा आएगा उस स्टोरी में भी। पर अभी तक मैं वो स्टोरी बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या क्या लिखना है क्या नहीं। पर हाँ, कंसेप्ट बहुत अच्छा है। पर मुझे ये भी जानना है कि आप सिचाना और बांगजी को एक साथ कभी देख सकते हो बिंग के साथ? तो ये भी जानना है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। ओके, बहुत सारे सवाल है मेरे पास आप सबके लिए, तो समझ नहीं आ रहा है कौन सा सवाल पूछो आप सबको। तो मुझे ये भी जानना है कि आपको हिस्टोरिकल स्टोरी ज़्यादा पसंद है या मॉडर्न स्टोरी ज़्यादा पसंद है? कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं ज़्यादातर मुझे तो ज़्यादातर हिस्टोरिकल पसंद होती है, क्योंकि उस हिस्टोरिकल में थोड़ा सा अलग होता है। फिर भी आप बता देना कि आपको मॉडर्न पसंद है। मॉडर्न भी चलेगी, मुझे कोई इतराज़ नहीं इससे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है ना? और ऐसे ही प्यार देना है। और इस स्टोरी के बाद मैं न्यू स्टोरी लेकर आने वाली हूँ, वो भी हिस्टोरिकल। मैंने थंबनेल पहले पोस्ट में शेयर किया है आपके साथ। और जब मैं ये स्टोरी शेयर करूँगी उससे पहले मैं आप सबको पोस्ट में बताऊँगी कि मैं कब शेयर करने वाली ये स्टोरी। पर जल्द से लेकर आऊँगी। पहला पार्ट मैं आपके सबके साथ शेयर करूँगी, उससे देखूँगी कि रिस्पॉन्स कैसा आता है। उसके बाद मैं अगला एपिसोड डालूँगी, ठीक है ना? तो रिस्पॉन्स अच्छा देना, ओके? और आपके ढेर सारी कमेंट्स भी मुझे पसंद है पढ़ना, तो ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी, कुछ ज़्यादा ही करी हूँ। और हाँ, आज तो क्रिसमस है ना, तो आप सबको हैप्पी क्रिसमस। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट को। आज लास्ट पार्ट होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और मुझे ज़्यादातर हैप्पी एंडिंग पसंद है और स्वीट भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस हैप्पी एंडिंग को। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग और बांगजी की शादी करवाई गई थी, वो भी हॉस्पिटल में। उसके बाद बांगजी को डिस्चार्ज मिलता है और सारे लोग बांगजी को बी हाउस लेकर आते। विंग के कमरे में बांगजी को रखा जाता है। बांगजी आज भी बिस्तर पे ही पड़ा था। 5 महीने गुजर गए थे। सारे लोग बांगजे की देखभाल में जुड़े हुए थे। कभी कभी लैंड हाउस से भी सारे लोग बांगजे से मिलने आते थे। सिचान भी मिलने आता था और वो शिजोई से अच्छी और पक्की वाली दोस्ती भी कर लेता है। पर आइवान से नहीं कर पाता, क्योंकि वाइवान किसी से बातें नहीं करता था ज़्यादा, इसलिए। और आज 5 महीने बाद बांगजे और लानजान दोनों का आज जन्मदिन था और वो बहुत धूमधाम से मनाना चाहते थे, क्योंकि शिजोई ने सबके सामने जिद की थी कि वो अपने बाबा और अपने डाडा का बहुत धूमधाम से जन्मदिन मनाना चाहता है, इसलिए। और सारे लोगों को इनविटेशन मिला था। दूर से रे और जैक भी आ रहे थे लंदन से इस इस समारंभ में शामिल होने के लिए। तभी शिजुई कहता है, मैं वांगजी बाबा को मुबारक हो कह के आता हूँ, ठीक है ना? आज वांगजी बाबा का जन्मदिन है। जन्मदिन मुबारक मुबारक। जाऊँ मैं? हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा तो पूरा हक बनता है उन पर। जाओ, उन्हें जन्मदिन मुबारक हो कह के आओ। तब तक व्हीलचेयर आएगी और हम तुम्हारे बाबा को नीचे लेकर आएंगे और बहुत धूमधाम से मेरा और उनका बर्थडे मनाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, अभी आता हूँ। आप स्वागत करो सबका, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ जाओ। और हाँ, बाबा को बिल्कुल परेशान नहीं करना है, ठीक है? ठीक है, मैं मन नहीं करूँगा। ऐसे कि शिजुई सीधा भागकर बांगजे के कमरे के पास आता है और धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी कदमों को बांगजे के पास जाने के लिए बढ़ा देता है। ऐसे करके वो पास आता है, बिस्तर पर चढ़ जाता है और बांगजी के सर के पास आकर बैठ जाता है, पालती मारकर। और बांगजी को देखता है, कहता है, जन्मदिन मुबारक हो वांगजी बाबा। चिजोई मिलने आया है आपसे। देखो, चौकी भी लेकर आया आपके लिए। आपको मीठा पसंद है ना, इसलिए। अब नहीं चाहते आज हम दोनों बाहर घूमने जाए? बताओ वांगजी बाबा। देखो ना, चिजोई आपके मिलने आया है, देखो ना। चिजोई, आप चिजोई से प्यार करते हैं ना? हो जाओ ना वांगजी बाबा, आज तो आपका जन्मदिन है। आप ऐसे कैसे बैठोगे? सबके सामने केक नहीं कट करना है ना? हो जाओ ना वांगजी बाबा, प्लीज। चिजोई लोलाए, हो जाओ ना। पता है मम्मा आपसे बहुत प्यार करता है और दादा भी बहुत प्यार करता है। चिजोई भी बहुत प्यार करता है आपसे।
आईवान बाबा भी करते, आईवान काका भी, पर दूर दूर से करते। उठ जाओ ना वांगी बाबा, नहीं तो चिजई मर जाएगा। आज जन्मदिन है आपका, जन्मदिन मुबारक हो। उठ जाओ ना प्लीज प्लीज। ऐसे करके उसे गुहार लगा रहा था, बांगजी को उठाने की कोशिश कर रहा था, बांगजी को हिला रहा था। और शिज़े की आंखों के आंसू की बूंद बांगजी की गालों पर गिर जाते हैं और बांगजी की पलकें हिलने लगते हैं। धीरे धीरे बांगजी अपनी आंखों को खोल लेता है, आसपास देखने की कोशिश करता है। सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था बांगजी को। तभी उसकी नज़र बाजू में बैठे हुए शिज़े पर जाती है। वो शिज़े को देखता है, बहुत प्यारी आंखों से देखता है और कहता है, क्या हुआ शिज़े बेटा, आप रो क्यों रही हो? मेरा बंजी बाबा, चिजोई, मैं चिजोई हूँ, आपको याद तो है ना? हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम तो मेरी पूरी ज़िंदगी हो, मेरी पूरी दुनिया हो। पर मैं हूँ कहाँ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, और तुम रो क्यों रही हो? और वाह, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। अच्छा, अभी तो कितनी खूबसूरत लग रही हो। आज जन्मदिन है आपका, पता है? आज लांजान दादा और आपका जन्मदिन है, इसलिए बहुत धूमधाम से मनाना है। अब मनाएंगे ना हम दोनों धूमधाम से आपका जन्मदिन। मेरे को समझा नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आइवन कहाँ है? क्या वो मुझसे मिलने नहीं आया? क्या वो आज भी मुझ पर गुस्सा है? ऐसी बात नहीं, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर दूर दूर से करते हैं, आपको पता है? हम सब लोग सो जाने के बाद डेली सबके पास आते थे वो, और आपको ताका के करके देखते थे। मैंने बहुत बार पकड़ा भी उन्हें, पर उन्होंने हर बार मुझसे झूठ बोला, पता है आपको? क्या सच में वो मुझसे प्यार करता है? बहुत प्यार करते हैं, और चीजें भी करता है। आपको पता है चीजों को कितना बुखार आया था, डॉक्टर भी बचा नहीं पाने वाला था मुझे, मैं मरवाने मर जाने वाला था, पता है? ऐसे नहीं कहते मेरे बच्चा, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा नहीं रहता बिल्कुल भी। ऐसे मत करो, सब बोलो, सब बोलो। चीजें आपसे बहुत प्यार करता है, प्रॉमिस करो आप चीजें को छोड़कर नहीं जाओगे, प्रॉमिस करो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगा, और तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी में कौन है बताओ? क्यों नहीं है, मम्मा भी तो है, लंदन दादा भी तो है, मैं भी तो हूँ। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं हो सकता कभी। क्यों नहीं हो सकता? मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ, सुनो मेरी बातों को। ऐसे कि शिज़े सब कुछ बांगजी को बताने लगता है कि आज तक क्या क्या हुआ। बांगजी और बिंग की शादी, बिंग कितने अच्छे से बांगजी का ख्याल रखता था, और लानजान भी और आइवान भी बांगजी को कभी कभार दूर से देखता था, पर पास आने की कभी कोशिश नहीं की उसने। उसके दिल में आज भी प्यार है, फिर भी वो दूर से अपने वांगजी बाबा को देखता है। वो सब कुछ वो बताता है, और सारे लोग उससे रोज़ मिलने आते थे, कभी सिचैन, कभी आचिन, कभी न्योसिंग, कभी सोंगलैन। ये सब कुछ बता रहा था वो। और वांगजा अपने अपनी इस बातों को सुनकर, शिज़ुई की बातों को सुनकर वो रोने लगता है। उसके आंसू में कुछ अलग था, अलग चमक भी था और अलग दुख भी था उसकी आंखों में। और शिज़ुई को गले लगाता है, उसके माथे को चूमता है, उसके गालों को सहलाता है, उसे बालों में हाथ फेराता है और उसे बहुत टाइटली हग करता है। ऐसा लग रहा था कि वो शिज़ुई को दूर जाने नहीं देना चाहता है, उसे अपनी बाहों में छुपा कर रखना चाहता है। पर क्या हुआ? बांगजी क्या कर पाएगा ये? क्या बांगजी हमेशा शिज़ुई के पास रहेगा? ऐसे बांगजी सोचने लगता है। तभी शिज़ुई कहता है, चलो ना, केक कट करना है, मुझे केक भी खाना है। पता है मैं चौकी भी लेकर आया हूँ, ये लो चौकी। अभी पहले डॉक्टर को पूछूंगा मेरे बाबा चौकी खा सकते हैं नहीं, तभी चौकी दूंगा, नहीं तो चौकी भी की नहीं मिलेगी बहू को भी। ठीक है मेरे बच्चे, रुको, मैं नीचे उतरने की कोशिश करता हूँ। धीरे धीरे उतरना, धीरे धीरे। चलिए आपको मदद करेगा, मैं पिया हूँ ना, तो ताकत जरा ज़्यादा है मेरे अंदर आपसे भी। अच्छा, आप तो बिल्कुल अपनी डाडा की तरह ताकतवर हो। हाँ, ये तो बात सही है आपकी, मैं लांजन दादा आपकी तरह ताकतवर हूँ, पर भोला भाला बिल्कुल आपकी तरह हूँ। क्या मैं भोला भाला हूँ? भोला भाला हूँ आप। अच्छा। ऐसे कि वो बांगजी को उठा देता है
और बांगजी उठने के बाद उसे अपनी बाहों में लेता है। हर जगह नीचे खलबल मची थी, सारे लोग बातें कर रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे उन दोनों की जन्मदिन के वजह से। पर किसी को अभी तक ये नहीं पता था कि बांगजी उठ चुका है। और बांगजी अपनी बाहों में शिजुई को लेकर उस सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। तभी लांजान की नज़र उसकी तरफ जाती है और उसके मुंह से निकलता है गगा। और तभी सब सारे लोग बांगजी को देखते हैं ऊपर से नीचे आते वक्त, और बिंग की आंखों में आंसू आते हैं। वो वही उस सोफे पर बैठ जाता है और अपने आंखों में आंसू लेकर बांगजी को देख रहा था। तभी लांजान दौड़कर अपनी गगा के पास जाता है और कहता है गगा। और बांगजी उसे देखता है और अपनी नज़रों को नीचे झुका लेता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो लांजान, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख आए हैं ना। चिंता मत करो, मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊँगा। क्या कह रहे हो गगा? आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप अपने छोटे भाई को छोड़कर जाएंगे? आप चिजुई को छोड़कर जाओगे? बताओ बताओ बताओ, आपने प्रॉमिस किया था ना। हाँ मेरे बच्चे, मैंने प्रॉमिस ज़रूर किया था आपको, पर ये नहीं हो सकता। मैं यहाँ कैसे रुक सकता हूँ? लांजान समझो मेरी बात को। मुझे पता है इतने सालों बाद हम दोनों एक दूसरे के पास आए हैं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे प्यार करते हो। पर तुम्हें समझना चाहिए बिंग के दिल में तुम हो, ना कि मैं। ये नहीं हो सकता। तुम्हें पता है बिंग के दिल की जगह मैं कब का खो चुका हूँ उस दिल को। वो मुझसे प्यार नहीं करता लांजान, वो तुमसे प्यार करता है, और मैं तुम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। किसने कहा आप मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दो? किसने कहा? किसने आपको हक दिया कि सारे निर्णय आप खुद लो? आपने मेरे बारे में कभी सोचा? कभी नहीं सोचा कि भी तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या चाहते हो? कभी मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है ना। हर बार आपकी मर्जी चलती है ना। बांगजी अल्फा, बताइए मुझे, क्या आपने मुझे पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ? और आपको क्या लगता है आप मेरे लांजान को मुझसे दूर कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, कभी कभी नहीं हो सकता। मेरे दिल में लांजान जी की जगह बहुत अलग है, बहुत खास है, और आपकी जगह भी बहुत अलग है और बहुत खास भी है। आपको कैसे लगता है कि मैं आपको छोड़ दूंगा? मैं आपको कभी नहीं जाने दूंगा, याद रखना। मैं आपसे और लांजान जी से बहुत प्यार करता हूँ, खुद से भी ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ आप दोनों से, और आप दोनों मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। नहीं, मैंने कब बात की इस बारे में? वो तो गगा कह रही है ना, गगा को डांटो ना, मुझे क्यों कह रही हो तुम? हाँ, उन्हें डांट रहा हूँ मैं, आपको क्यों डांटूंगा? अगर खबरदार आप मुझे छोड़कर चले गए तो मैं कभी बात नहीं करूँगा। आपने मेरे शिज़ुई के बारे में सोचा है कभी? वो हर बार आपका इंतज़ार करता था, हर बार सुबह उठ गया ना तो पहले आपको देखने आता था। वो हमेशा कहता था कि मेरे बांगजी बाबा उठेंगे। क्या आप उसे छोड़कर जाएंगे? बताइए। और इन सारे सवालों का जवाब बांगजी के पास बिल्कुल नहीं था। अरविंद बांगजी के पास आता है। तभी लांजान कहता है बिंग, तुम चाहते थे ना कि उन्हें गले लगाना। देखो आज वो सही सलामत तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुम अपने अल्फा को गले नहीं लगाओगे? बताओ बिंग। और तभी ये सब कुछ सुनकर बिंग सीधा बांगजी को गले लगाता है और फूट फूट कर रो रहा था। बांगजी की आंखों में भी आंसू आए थे और वो झलक रहे थे। तभी वो लांजान को दिखता है और लांजान भी आता है और बांगजी को गले लगाता है दूसरे बाजू से। बांगजी बिंग को और लांजान को दोनों को बाहों में लेता है और शिज़ुई को नीचे छोड़ देता है। और शिज़ुई भी ये सब कुछ देख रहा था। सबकी आंखों में आज आंसू थे। तभी आशिन कहता है देखा सिचान, मैंने कहा था ना बांगजी गगा को उसका प्यार जरूर मिलेगा। मैंने कहा था ना सिचान, सुना आपने सिचान? हाँ मैंने सुना ना, कितने जोर से चिल्ला रहे हो। ठीक है ना, मैंने सुना। अब लुसी को बाहर निकालो, लुसी को से निकल यहाँ से। मैं क्यों निकलूँ? मैं बांगजी गगा से मिलने आई हूँ। नहीं मिलोगी तुम, हटो यहाँ से। तभी न्यू सिंह भी आता है और उस लुसी को धक्का देता है। और तभी आइवान दिखता है और लुसी का धक्का आइवान को लगने वाला था और आइवान नीचे फर्श पर गिरने वाला था, वो भी वो कोने पर जहाँ आईना रखा था। अगर वो शिज़ुई मतलब हमारा आइवान गिर जाता तो आइवान को बहुत ज़्यादा चोट आती। और बांगजी दूर से दिखता है और लांजान और बिंग को दूर करता है और सीधा भाग कर आता है
और आइवान गिरने वाला था उस कांच पर। तभी बांगजी उसे पकड़ लेता है और बांगजी खुद उस पर गिर जाता है और बांगजी को बहुत सारे कांच चुभ जाते हैं। ये देखकर सारे लोग डर जाते हैं। सब लोग वहाँ आते थे और बांगजी को देखते हैं। आइवान भी देखता है और शिजुई रोकर भाग कर बांगजी के पास आकर कहता है, वांजी बाबा अब ठीक हो ना, वांजी बाबा अब ठीक हो ना। लच्ची कुच्ची फिर से कुछ किया तुमने, लच्ची कुच्ची कहेगी। तभी आइवान के मुंह में आता है, दादा आप ठीक तो हो ना बांगजी दादा, देखो मुझे, आप ठीक तो हो ना दादा, आपको बहुत चोट आई क्या? मैंने जानबूझकर नहीं किया दादा, सच में मैंने जानबूझकर नहीं किया। लांचन दादा आप बताओ ना, मैंने जानबूझकर नहीं किया, सच में दादा आपको यकीन है ना? तुझे तो यकीन है ना? मुझे बिल्कुल नहीं है यकीन, मेरा वांजी बाबा आप ठीक तो हो ना? अल्फा अल्फा ठीक तो हो ना? हाँ विंग मैं ठीक हूँ, ज़रा सी चोट आई है। क्या ज़रा सी चोट आई है? देखिए कितना खून बह रहा है आपका, अब तो इसे पहले से इतनी कमज़ोर हो। तभी वहाँ साओ सिंचान दौड़ कर आता है, कहता है मैं चेक करता हूँ रुको। इसलिए कि बिंग को दूर करता है और बांगची को लेकर उस सोफे पर बैठा देता है। लांजान आइवान को समझा रहा था और आइवान अपने आप को ही गलत समझा रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से आज बांगची को फिर से चोट लग गई और वो कहता है, दादा मैंने जानबूझकर नहीं किया दादा, मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया, मुझे इस लूसी ने धक्का दिया, मैंने जानबूझकर नहीं किया दादा। हाँ मेरे बच्चे, मुझे पता है आपने जानबूझकर नहीं किया। आपके बाबा समझ सकते हैं आपको। क्या आप उन्हें अपने बाबा मानते हो ना? तो जाओ और खुद जाकर उनसे माफ़ी मांगो और उन्हें गले लगाओ, जाओ। ऐसे ही कि आइवान उनके पास जाता है और बांगची को देखता है और उसके आंखों में आंसू आते हैं और बांगची उसे देखता है। बांगची के हाथों पर बहुत जगह कांच चुभे थे, बहुत सारे कांच अंदर तक गए थे। ये देखकर आइवान के आंखों में आंसू आते और शिजुई रो रहा था, मेरा वांजी बाबा को फिर से चोट लगी, लच्ची कुच्ची मैं तेरी जान ले लूंगा, कुच्ची कहेगी। ऐसे कि सीधा लुसी के गर्दन पर वार करने लगता है। शिजुई उसके ऊपर चढ़ जाता है, एक बंदर की तरह उसके ऊपर चढ़ गया था और उसके गले को दबा रहा था जोरों जोरों से। लच्ची कुच्ची आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे वजह से मेरे वांजी बाबा को चोट आ गई। तभी सारे लोग शिजुई को पकड़ रहे थे पर शिजुई को किसी की बात नहीं मान रहा था और लुसी चक्कर खाकर गिरने वाली थी। तभी वांगजी देखता कहता है, बेटा शिजुई उसे छोड़ दो बेटा उसे। लांजान भी कहता है, छोड़ दो उसे बच्चा, मेरी बात तो सुनो। मैं क्यों नहीं सुनूंगा, इसके वजह से मेरे वांजी बाबा को चोट लगी, मैं इसे जान से मार डालूंगा, इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ और इसे दफना भी दूंगा एक जगह कब्रिस्तान में, भूत बन के घूमेगी यहाँ। ये सुनते ही न्यूज़िंग डर जाता है और सीधा सोंगलेन के पास आता कहता है, उसने क्या कहा बताइए ना सोंगलेन जी, क्या सच में ये भूत बनेगी? पहले तो ये मुझ पर चपटेगी, मैंने इसे बहुत बार गालियाँ दिया है, क्या मुझे पकड़ेगी वो? उसे पहले भूत तो बनने दो, फिर बाद में देखा जाएगा, तुम जरा चुप रहो। आपने मुझे डांटा? नहीं मेरे बच्चा, मैं कैसे डांट सकता हूँ न्यूज़िंग बेटा मतलब मेरे ओमेगा, प्यारे ओमेगा। ऐसा कहिए ना। देखा बॉडीगार्ड मैं कितना सुंदर हूँ? हाँ सर बहुत सुंदर है, पर उसे पहले इसका पहला किस्सा खत्म करना चाहिए हमें। वही तो। तभी बिंग पास आता है और शिजुई को वहाँ से ले लेता है अपनी गोद में और कहता है, शांत रहो, आप बाबा को फिर से परेशान कर रहे हो, उसे क्यों गले लगा रहे हो, उसके मुंह क्यों लग रहे हो? तुम चलो मेरे साथ। लच्ची कुच्ची कहेगी, मेरे दादा को धक्का मारती है, मेरे बाबा को धक्का मारती है। आइवान को भी बहुत गुस्सा आया था। आइवान भी जाता है और उसे पेट में घूसा मार देता है और बांगजी देखता है, हे भगवान ये दोनों तो कितने पॉजिटिव हुए बांगजी के लिए। ये देख रहा था बांगजी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और हमारी लुसी नीचे गिर गई थी, सारे लोग लुसी को देख रहे थे। तभी वो कहती, क्या बांगजी काका आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया क्या मुझसे कभी प्यार नहीं करते हैं आप ऐसा क्यों करते हैं? ये सब कुछ मैंने आपके लिए किया था, सिर्फ आपके लिए। तभी बांगजी उसे देखता है कहता है, नहीं लुसी ये तुमने अपने स्वार्थ के लिए किया था, मैं तो विंग से तब से प्यार करने लगा था जब मेरी उसके साथ शादी हो गई थी, पर तुम्हारे बहकाव में आ रहा था बार बार और मैंने विंग पर शक कर दिया और विंग मुझे छोड़कर चला गया सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मेरी ज़िंदगी में आग लगा दी लुसी,
मैंने तुम्हें बहन माना, तुम्हें तुम्हें अनाथालय से उठाकर अपने घर लेकर आया, तुम्हें अपना प्यार दिया, तुम्हारे तुम्हारे हर एक नखरे में सहता गया, तुम्हारे हर एक बात में मानता गया। और तुमने क्या किया? मेरे प्यार को मुझसे दूर किया। मेरा बेटा मुझसे इतना इतना दूर हो गया सिर्फ तुम्हारी वजह से लूसी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या मैं इतनी बुरी हूँ क्या गगा? हाँ, तुम बहुत बोली हो लुच्ची कुच्ची, बहुत बोली हो तुम। दादा, मांगजी दादा, मुझे माफ़ कर दो ना, मैंने जानबूझकर नहीं किया था सच्ची में। क्या सच में आप मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं लांजान दादा से ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ। ये कभी नहीं हो सकता ना। मैं ज़्यादा उनसे प्यार करता हूँ, बाद में आप आते हो मेरी ज़िंदगी में। और मेरी जिंदगी में पहले आप आते हो, बाद में लांजान दादा आते। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना लांजान दादा? नहीं मेरे बच्चे, उससे मुझे क्या प्रॉब्लम होगा? लांजान जी देखिए ना, बहुत अंदर तक कांच गई है। नहीं भी, इतना इतना मैं सह सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है ना साहु सिंचान। हाँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा कांच चुभाए निकल जाएगा। ऐसे कि बांगजी के अंदर से उस कांच को निकाल देते हैं और बांगजी सांस लेने लगता है ज़ोरों ज़ोरों से। और बांगजी डर जाता है, मतलब विंग डर जाता है और लांजान भी डर जाता है। और शिजे बांगजी के पास आता है और आईवान भी। आप ठीक हो ना दादा? आपको दर्द हो रहा है? नहीं, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारे लोग बांगजी के पास आते और बांगजी को देख रहे थे। और लूसी नीचे गिरी हुई थी। आज उसे पछतावा हो रहा था कि उसने हंसती खिलती ज़िंदगी को बर्बाद किया। बांगजी के जो उसे इतना प्यार कर रहा था, जो परिवार उसे इतना प्यार दिया, और सारा परिवार उससे दूर हो चुका है। सारे लोग गुस्से से लूसी को देख रहे थे और लूसी नीचे गिरी हुई थी और रो रही थी। और सारे लोग बांगजी पर ध्यान दे रहे थे और बांगजी को पट्टी करवाई जाती है। तभी बांगजी कहता है, लांजान, मैं तुमसे, बींग से और हमारे बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम सबसे दूर नहीं जाना चाहता, कभी नहीं जाना चाहता। हाँ काका, मैं भी आपसे दूर नहीं जाना चाहता, और मैं भी नहीं जाना चाहता। समझ गए आप दोनों भी? लांजान जी आप भी, और वांगजी अल्फा आप भी, समझ गए ना? हाँ समझ गया। और मैं भी। मैं भी दूर नहीं जाना चाहता, बुक्कू भी। हाँ मेरे बच्चे, हम कभी एक दूसरे से कभी दूर नहीं होंगे। तो चलो फैमिली पिक्चर निकालते। ए लुच्ची कुच्ची हटो यहाँ से, फैमिली पिक्चर निकालने वाले हम सारे लोग। आ जाओ सारे लोग। हाँ मैं भी निकालूंगा, मैं भी निकालूंगा। मेरा तो सिंचान हटिए ज़रा सा, मैं बीच में आऊँगा क्योंकि इतना अच्छा मेकअप किया है तो सामने आना मेरा फर्ज बनता है ना। तभी सामने रे आता है और बांगजू से देखता है, कहता है, ये कौन है बिंग? मैं तो इन्हें पहली बार देख रहा हूँ। तभी बिंग कहता है, ये मेरे बड़े काका है, मैं अनाथ नहीं हूँ लांजान, मतलब बांगजी अल्फा, मैं अनाथ नहीं हूँ। इन्होंने मुझे बड़ा किया है बचपन से। भी ये मेरे सगा काका है, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और ये मेरे जैक काका। तुम बहुत नसीब वाले हो वांगजिया, जो तुम्हें इतना अच्छा ओमेगा मिला है, जो मेरा भाई है, जो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुमसे भी और लांजान से भी। तुम सच में बहुत किस्मत वाले हो, बहुत ही ज़्यादा। तभी जैक आता कहता है, बांगजी कभी विंग को दूर मत करना, और लांजान तुम भी, वो तुम दोनों से प्यार करता है। तुम्हारी जगह कभी लांजान नहीं ले सकता, और लांजान की जगह कभी वांगजी नहीं ले सकता। तुम दोनों की अलग जगह है विंग की ज़िंदगी में, और तुम तीनों एक दूसरे के लिए बने हो। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे तुम दोनों के। कभी विंग को अकेला मत छोड़ना, उसे प्यार देना। अगर कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी गई तो एक दूसरे के पास बैठकर उसे सुलझाना, यही यही होता है प्यार। समझ गए तुम दोनों, लांजान और बांगजी? जी, हम दोनों समझ गए। हम बिंग को कभी दूर नहीं करेंगे। हम दोनों को पता है बिंग हम दोनों से बहुत प्यार करता है। अच्छा ठीक है, सिर्फ अपनी अपनी बातें करो, चीजें से प्यार नहीं करती ना वांगजी बाबा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ वांगजी बाबा, घर छोड़ कर जा रहा हूँ। सब लोग एक दूसरे से प्यार करते, चीजें का नाम ही नहीं लिया बुक्को भी।
तभी वांगजी दौड़कर उसके पास आता है, उसे गोद में लेता है, कहता है, ओ मेरे शैतान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जितना विंग से करता हूँ, जितने लांजान से करता हूँ, आईवान से करता हूँ, उससे कई गुना ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुच्ची? हाँ मुच्ची। सच्ची? हाँ सच्ची। तो ठीक है, तो फैमिली पिक्चर निकाल लो, लांछन दादा आ जाओ फैमिली पिक्चर में। हाँ हाँ, ऐसे के सबका फैमिली पिक्चर निकाला जाता है, पर लुसी इस फैमिली में नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तभी वांगजी उसके पास आता कहता है, अगर सच में तुम मुझे कभी प्यार करती हो ना लुसी, तो मेरी ज़िंदगी से सच में दूर हो जाओ। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ विंग है और उसके अलावा कभी कोई आ नहीं सकता मेरी ज़िंदगी में। मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था लुसी, सिर्फ बहन समझकर, बहन की नज़रों से मैं तुम्हें देखता था। अगर तुम सच में चाहती हो तो मेरी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाओ। मेरी ज़िंदगी में कभी आने की कोशिश मत करो, ना विंग को मुझसे दूर करने की कोशिश करो। तुम उसकी पैर की जुत्ती भी नहीं हो लुसी, बिल्कुल नहीं हो तुम। याद रखना, निकलो यहाँ से अभी कभी तुम निकलो। अरे रुको, मैं इसे निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ। तभी सामने से कोई आता है और वांगजी उसे देखता है और कहता है, बेंचाओ तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ, मैंने सोचा तुमसे मिलता जाओ, आज तुम ठीक हो गए। मुझे पता चला बाहर में जब आ रहा था तब सारे बॉडीगार्ड्स कह रहे थे, चिंता क्यों कर रहे हो तुम वांगजी, मैं लुसी से शादी करने के लिए चाहता हूँ, और हाँ, उससे कैसे तुमसे दूर रखना है ये मुझे अच्छे से पता है। चलो लुसी, मुझसे शादी करोगी तुम? और लुसी चुपचाप थी। तभी लांसान कहता है, रुको लुसी, तुम सच में बेंचाओ से शादी करो, ये हम सब लोग चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी भी एक ज़िंदगी है, तुम्हें भी अपना ख्याल रखने वाला कोई चाहिए, और बेंचाओ से अच्छा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता। और हाँ, वो अमीर भी है। क्या सच में तुम अमीर हो? हाँ मैं अमीर हूँ। तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर गगा मैं आज से भी आपसे ही प्यार करती हूँ, पर मैं आज से आपको भूलने की कोशिश करूँगी और बेंचाओ के साथ अपनी ज़िंदगी स्पेंड करूँगी, ठीक है ना? मैं चलती हूँ। ऐसे कि बेंचाओ का हाथ पकड़ के वो वहाँ से चली जाती है। ये कैसे हो गया? 2 मिनट में मान गई ये तो मैगी की तरह है। 2 मिनट में मैगी कैसे बन जाती है? इसे 2 मिनट में भाई चेंज कर लिया इतनी, ये क्या भला है? पता ही नहीं चला। तभी वांगजी कहता है, मैं जानता हूँ, बेंचाओ लुसी को बचपन से ही पसंद करता था और वो हॉस्टल में दोनों एक साथ रहते थे, इसलिए इन दोनों में प्यार हो गया था। फिर भी लुसी के मन में आज भी मैं ही था। अब बेंचाओ ने खुद उसे प्रपोज किया है तो उसने मान भी लिया, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है उसके पास जाने के अलावा। और वो विंग को देखता है, उसके पास आता है, कहता है, माय ब्यूटीफुल वाइफी, क्या तुम मुझे स्वीकार करती हो ना? हाँ करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे छोड़कर कभी जाओगे। और लांजान जी आप भी, आप दोनों की जिम्मेदारी है कि आप मुझे खुश रखे, समझ गए तुम दोनों? हाँ हाँ, जो हुक्म मेरे आका, ऐसे कहते। और सारे लोग फैमिली पिक्चर निकालते। ऐसे ही दिन बे दिन बीते जा रहे थे। एक दिन सुबह हो गई थी और वांगजी उठ जाता है। वो देखता है विंग उसके बाहों में सो रहा है और लांजान के बाहों में ये दोनों बच्चे सो रहे थे। तभी वांगजी देखता है, कहता है, गुड मॉर्निंग विंग। गुड मॉर्निंग। आप इतनी सुबह क्यों उठ गए? आपको आराम करने के लिए कहा था ना, और डॉक्टर ने कहा है आपको अच्छे से आराम करना है। आप मेरी बात नहीं मानोगे क्या? मानूंगा ना, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो किसकी बात मानूंगा? तभी लांजान उठता है और वो देखता है वांगजी और विंग को और कहता है, गुड मॉर्निंग गग्गा। गुड मॉर्निंग विंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपने तो मॉर्निंग किस नहीं किया मुझे लांजान जी, ये तो गलत बात है ना, हर बार तो करते हो। हाँ करता हूँ ना, पर मुझे गग्गा के सामने करने में शर्म आ रही है। क्या सच में तुम्हें मेरे सामने शर्म आ रही है? और तुम विंग को मेरे साथ बांटने चली हो, तो कैसे चलेगा बताओ? ये शर्म भुलाकर सब कुछ करना है हमें विंग के साथ। क्या मतलब विंग के साथ सब कुछ शर्म भुला के करना है? मतलब समझो ना विंग, सब कुछ क्या बताने की ज़रूरत है, कभी कभी समझना भी काफ़ी होता है। सही कहा ना लांजान? हाँ गगा, सही कहा आपने। ऐसे कि दोनों भी आते हैं विंग के पास और लांजान विंग के फोrehead पर किस करता है और वांगजी उसके चिक्स पर किस करता है और गुड मॉर्निंग विश करते हैं दोनों। ये देखकर विंग शर्मा जाता है और तभी शिज़ोई और आईवान देख रहे थे दोनों को। हो गया गुड मॉर्निंग। या चीज जो यार आईवान गगा को कुछ नहीं, सिर्फ एक दूसरे को गुड मॉर्निंग। देखा गगा,
हम दोनों से कोई प्यार नहीं करता, चलो घर छोड़ के चलते हैं। वांजी बाबा मुझे भूल गए और लांजान दादा आपको भूल गई, चलो यहाँ से। तभी वांगजी और लांजान दोनों उठते हैं और अपने दोनों शैतानों को अपने बाहों में लेते हैं और उन दोनों के फोrehead पर किस करते और कहते हैं, गुड मॉर्निंग बच्चों, और हम तुम दोनों पर ध्यान नहीं देंगे, किस पर ध्यान देंगे? अच्छा, और मुझ पर कौन ध्यान देगा? बींग, तुम भी बच्चों की तरह शुरू हो गए, तो फिर मुझे भी तो अटेंशन चाहिए बच्चों की तरह। ये तो गलत बात है ना लांजान जी? वांगजी अल्फा, हाँ हाँ, ऐसे करके बींग को हाथ करते और बींग भी दौड़ कर आता है उन दोनों के पास और उन दोनों को और बच्चों को सबको गले लगाता है। और ऐसे ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। देखा, कभी कभी गलतियाँ करना भी सही हो जाता है और कभी कभी गलती करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। कभी भी हम किसी पर ऐसे गुस्सा नहीं कर सकते, नहीं तो इल्ज़ाम लगा सकते हैं। उसकी जांच पड़ताल भी करनी बहुत ज़रूरी होती है। क्या हम सही है या हम गलत है, ये भी तो देखना ज़रूरी है। तो कैसी लगी ये स्टोरी, ज़रूर कमेंट करके बताना। और हाँ, मुझे ये भी जानना है कि आपको ज़्यादातर हिस्टोरिकल स्टोरी पसंद है या मॉडर्न स्टोरीज पसंद है। मुझे सच में ये जानना है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये स्टोरी आज ख़त्म हो गई और इस स्टोरी के बाद ये मैं न्यू स्टोरी लेकर आने वाले हूँ आप सबके लिए। तो हिस्टोरिकल होगी वो स्टोरी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा और ये हैप्पी एंडिंग कैसी लगी आपको। तो चलती हूँ, बाय बाय, लव यू गाइस, बाय बाय। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, हमेशा की तरीके कहती हूँ। और हाँ, इस बार भी कहूँगी, लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। चलती हूँ, बाय बाय।